चेकआउट करने के बाद जाऊंगी मैं आगरा फोर्ट, फिर उसके बाद मेरा ट्रेन है 6 बजे का, फिर मैं चले जाऊंगी दिल्ली। तो चलिए। तो गाइस यहाँ पे अभी डॉक्यूमेंट्री अपना दिखाने वाली है। अभी बैठे स्टार्टिंग की डॉक्यूमेंट्री जब स्टार्ट होगा ये दे दो। अच्छा तो गाइस मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा एंड मैं तो यही बोलूँगी कि आप लोग को भी यहाँ पे आना चाहिए, इन लोगों को कंपनी देना चाहिए और इन लोगों को भी अच्छा लगेगा। कितनी खुश हो रही है ये लोग यहाँ पे, मुझे बहुत अच्छा लगा इन लोग से मिलकर। गाइस अभी मैं आ गई हूँ आगरा फोर्ट पे, तो बहुत सारे लोगों की भीड़ है यहाँ पर। ये है इसका मेन गेट। अभी मैं जा रही हूँ अंदर। टिकट काउंटर है और इनके लिए 600 लिखा हुआ है यहाँ पे एंड इंडियन के लिए 40 रुपये है। आगरा फोर्ट में आप लोगों का वेलकम है। मैं आपका बिल्डिंग गाइड हूँ, मेरा नाम है तुषार सोलकर। फर्स्ट गेट जो आप लोगों ने टिकट चेक करवाया उसको बोलते हैं अमर सिंह गेट। अमर सिंह गेट। अमर सिंह गेट शाहजहां के टाइम पे मुगल सेना के चीफ कमांडर थे, उनकी याद में बनाया गया था फर्स्ट गेट। सेकंड गेट जो आप लोग देखेंगे ये है नौबत खाना। आप लोग सेकंड गेट उस साइड देख सकते हैं। नौबत में उर्दू वर्ड में नौबत को बोलते हैं वेलकम। यहाँ पे बड़े बड़े ड्रम्स खुले हुए थे किंग्स के वेलकम के लिए, किंग्स का वेलकम किया करा जाता था। आप लोग सेकंड गेट पर आकर देखेंगे आपको फर्स्ट गेट नजर आएगा अमर सिंह गेट। जब आप लोग थर्ड गेट देखेंगे थर्ड गेट में देखेंगे ऊपर साइड 3 विंडोज। हाँ ये 3 विंडोज रोज बटन रोज फ्लावर परफ्यूम करके किंग्स का वेलकम किया जाता था। अच्छा मतलब जो राजा आते थे पहले उनका वेलकम किया जाता था, लेकिन हमारे लिए ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। हाँ, हमारे लिए नहीं। थर्ड गेट पर पहुंचेंगे आपको ये वाला गेट नजर नहीं आएगा। आइए मैं आपको वहाँ से ले जाकर दिखाऊंगा। ये हॉर्स का पार्किंग होगा जरा उस टाइम पर उस टाइम पे गाड़ी वगैरह में थी 405%। इधर भी वही था। ये ऑफिस पर आ दी गई आज के टाइम पे। पहले इधर मोबाइल देना रखी थी। यहाँ पर आकर देखेंगे आपको दोनों गेट नजर नहीं आएंगे, आपको दोनों गेट नजर नहीं आएंगे क्योंकि कोई भी एनिमीज जब अंदर आता है उनकी स्पीड स्लो करने के लिए। आप समझ सकते हैं जब डायरेक्ट कोई गेट होता है डायरेक्ट अंदर आते हैं, उनको स्पीड स्लो करने के लिए इसको जिगजैग स्टाइल बनाया गया ताकि मुगल सेना को ऊपर अटैक करने का टाइम मिल सके। तो इस रूट में आपके स्लो पर डिजाइन किए नहीं है। मुगल सेना को टाइम मिल सके एनिमीज को ग्रो करने के लिए, उनको टाइम मिल सके। जब तीनों ही गेट आते थे वो लोग चलाते थे तो यहाँ से बड़े बड़े डॉलर पत्थर छोड़ते थे वो लोग उनके ऊपर ताकि वो लोग दब के मर जाए। और दोनों साइड दीवारों पर नालियां देख रहे होंगे आप लोग, एक साइड से गर्म तेल एक साइड से गर्म पानी ताकि वो लोग जल के मर जाए। ठीक है, गर्म तेल गर्म पानी में बड़े बड़े डॉलर पत्थर। ठीक है, इसको अकबर ने बनाना स्टार्ट करा था 1565 में। 1660 में कंप्लीट हुआ। 95 ईयर्स लगे इसको बनने में। 4 मुगल जनरेशन ने इसको से पहले यहाँ पे बाबा भी नहीं, सिर्फ अकबर ही आए थे इस फोर्ट के ऊपर। अकबर ने इसको बनाना स्टार्ट करा था 1565 में। 95 ईयर्स लगे इसको कंप्लीट होने में। 4 मुगल जनरेशन ने इसको मिलकर कंप्लीट करा। अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब। 4 मुगल जनरेशन ने इसको मिलकर कंप्लीट करा। जब अकबर ने इसका काम स्टार्ट करा था 7 साल में कंप्लीट हो चुका था, लेकिन जनरेशन बाई जनरेशन है इसको अपने हिसाब से अपडेट करती गई, इसलिए 95 ईयर्स लगे इसको कंप्लीट होने में। अब उनको पता कैसे चलता है कि दुश्मन सेना यहाँ तक पहुंच चुकी है। आपको पता हो घोड़े के पैर नीचे नाल होता है, तो यहाँ पर टक टक आवाज करता हूँ मैं क्लास करके आपको इको साउंड सुनाता हूँ। सुनाई दिया? यहाँ पे इको साउंड होता है। तो इसीलिए मतलब उनको पता चला था कि दुश्मन आ गया। गरम तेल और गरम पानी छोड़ते हैं दुश्मन के ऊपर।
रेड पत्थर का जितना भी काम देखेंगे आप लोग अकबर और जहांगीर के टाइम का देखेंगे, और व्हाइट मार्बल संगमरमर पत्थर में आपको अंदर ले जाकर दिखाएंगे वो शाहजहां के टाइम का देखेंगे आप लोग, ठीक है। ये इसकी बनी हुई दीवार है ये राजस्थान से मंगाए गए पत्थर है सब ये। और ये सब उसी टाइम का बना हुआ, इसके अंदर आज के टाइम पे कुछ भी नहीं लगाए गए। हम लोग तो यही देख रहे हैं सामने हमारा एग्जिट होगा, जो हम लोग लास्ट में पूरा फोर्ट विजिट कर आएंगे। राइट साइड से हम लोग पूरा फोर्ट विजिट करेंगे, ठीक है। जहांगीर पैलेस जो अकबर और जोधाबाई ने बनवाया था अपने बेटे जहांगीर के लिए। अकबर की जो वाइफ थी जोधाबाई वो एक हिंदू रानी थी, तो पूरा हिंदू कल्चर के हिसाब से इसके अंदर डिजाइन बनाए गए। आपने हिंदू कल्चर के डिजाइन देते होंगे, फ्लावर डिजाइन, एलिफेंट डिजाइन, पैरेट डिजाइन लोग ज्यादा बनाता है अपने पोस्ट के अंदर, तो सेम डिजाइन इसके अंदर भी मैं आपको पास से ले जाकर दिखाऊंगा। राइट साइड में आपको टूटा हुआ किला नजर आ रहा है पेड़ के पास, हाँ जी, वो अकबर का किला हुआ कहता था वहाँ पे, यहाँ के लोकल राजा भरतपुर के सूरज महल जाके अटैक करके तोड़ दिया। जब बहादुर शाह जफर का रास्ता है फोर्ट के ऊपर, उसको अटैक करके तोड़ दिया गया। बीच में कहीं जहांगीर कुंड रखा है, स्नान कुंड, जहांगीर का स्नान कुंड है। जोधाबाई के भाई जहांगीर के मामा ने गिफ्ट करा था राजा मान सिंह ने, उनको नहाने का टब गिफ्ट करा था। ये एक पत्थर को तराश के बनाया गया है, इसके अंदर कोई कट नहीं है, कोई जॉइन नहीं है। 3 स्टेप अंदर है, 3 स्टेप बाहर है, करने के लिए जब छोटे हुआ करते थे उनको 10 लोग नहाया करते इस टब के अंदर। अब ये मत सोचना कि जहांगीर बाहर नहाते थे, इसलिए हम लोग को दिखाने के लिए बाहर रख दिया गया, पहले ये अंदर होता था, ठीक है। और वो पीछे क्या है वो तो पूरा आर्मी अंडर एरिया जहाँ पे हम लोग को जाना अलाउ नहीं है। तो हम लोग फोर्ट विजिट करेंगे, 25% एरिया विजिट करेंगे, 75% एरिया आर्मी अंडर में। ये सब ये जो बनाया गया है आगे, जितना भी है नहीं ये जो आगे का बनाया गया है ये निकाला ये गया है। राजस्थानी डिजाइन आप लोग जब रानी लोग खड़ा होकर थे, हमने देखा होगा राजस्थानी डिजाइन में खिड़कियों में वो रानी लोग खड़ा होकर थे, तो आर्किटेक्चर पूरा हिंदू डिजाइन है। रानी का डिजाइन को नीचे नजर आ रहा होगा, व्हाइट कलर का फ्लावर डिजाइन इधर नजर आ रहा होगा आपको। और जहाँ पर हम लोग एंटी को बोलते हैं सेकंड नंबर खाना, जहाँ पे आवाज लीक होता था, जो नेक्स्ट पॉइंट को लेट करता था, नेक्स्ट पॉइंट है रंग महल। पहले आप लोग सुना होगा जब राजा लोग पधारा करते थे, बोला जाता था कि होशियार राजा लोग पधारे, तो ऐसा करके साउंड यहाँ पे करते हुए नेक्स्ट पॉइंट को अलर्ट करता था। हाँ जी, बोलते हैं रंग महल। कोई भी खुशहाली, कोई भी फेस्टिवल, कोई भी त्योहार होता था तो राजा लोगों का सब यही सेलिब्रेट होता था। तो राजा ऊपर टॉप पर बैठते थे अपनी गद्दी के नीचे वाली विंडो में उनकी रानी बैठती थी, और तीनों साइड सेम बना के वीआईपी गेस्ट आया करते, गेस्ट बैठा करते थे, ठीक है। राइट साइड में आपको देखेंगे होता था जहांगीर का बेडरूम। अब ये मत सोचना कि जहांगीर खुले में सोते थे, 400-500 साल पहले दरवाजे नहीं होते थे, तो उस टाइम पे किस टाइप से वो लोग अपने रूम्स को बंद करते थे। ठंड के टाइम पर मैट यूज करते थे, गर्मी के टाइम पर लोग पर्दे यूज करते थे अपने रूम्स को बंद करने के लिए। और सामने 5 रूम देखेंगे, 1 2 3 4 5। जहांगीर काफी एजुकेटेड, तो उनको पढ़ने का शौक था, उनकी लाइब्रेरी हुआ करती थी पढ़ने के लिए, ठीक है। हाँ जी, और लेफ्ट साइड में देखेंगे उनका डाइनिंग रूम होता है, जहाँ पे लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर तीनों टाइम पे है। नॉन वेजिटेरियन किचन इधर, वेजिटेरियन किचन जोधाबाई का उस साइड। जो दोनों ही किचन का गेट बीच में आगे मिलता था कि इस लोगों को खाना सर्व किया जाता था। अब उस टाइम पे कोई इलेक्ट्रिशियन नहीं होता था, कोई फैन नहीं होता था, तो ऊपर टेरेस के ऊपर दासियां बैठा करती थी। जब राजा लोग खाना खाते थे उनको हाथ से फैन दिया करते तो राजा लोग थे। यहाँ बीच में खाना खाते हाँ जी, डाइनिंग। हैं। एक बार किचन जाकर देख सकते हैं। हम लोग जोधाबाई का किचन देखेंगे उस साइड से, इधर जाना अलाउड नहीं है, उधर कुछ भी नहीं है ऐसा खास। अब अकबर की जो वाइफ थी जोधाबाई, अकबर ने अपने जोधाबाई ने अकबर ने 2 मांगे रखी थी शादी करने से पहले की, वो अपना हिंदू कल्चर नहीं छोड़ेंगे कभी, और उनको फोर्ट के अंदर एक मंदिर चाहिए था। तो जोधाबाई का मंदिर हुआ करता है जहाँ पे राधा कृष्ण की पूजा करती थी, मंदिर के अंदर। तो उनके फोर्ट औरंगजेब के लिए मंदिर नष्ट कर दिया गया, तो उनकी मूर्ति बची राधा कृष्ण की, वो ब्रिटिश निकाल के ले गए। पूजा करती थी। अच्छा। तो आर्किटेक्चर डिजाइन देखेंगे, इसके अंदर पूरा हिंदू डिजाइन देखेंगे, आप लोग फ्लावर डिजाइन देखेंगे, बाहर से मंदिर का डिजाइन देखेंगे, मंदिर होता है डिजाइन। और आर्किटेक्चर डिजाइन देखेंगे, साउथ मंदिर के अंदर देखा होगा आपने, अच्छा साउथ मंदिर डिजाइन है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जोधाबाई का जो किचन था वहाँ पे। जोधाबाई का किचन, अच्छा, तो ये था जोधाबाई का किचन। आपको दिखाऊंगा मुगल की स्टोरी स्टार्ट होगी वहाँ। अब यहाँ से शाहजहां की स्टोरी स्टार्ट। अजमेर एक सिंगल बिल्डिंग के शाहजहां मुमताज के मकबरे के लिए बनाया गया था। और ये जो आप देख रहे हैं उसका पूरा रहने का एरिया हुआ करता है, लिविंग एरिया। आपको शाहजहां की वाइफ का नाम पता है? शाहजहां मुमताज का तो रिलेशन है वो चला 19 साल। 19 साल में उनके 14 बच्चे हुए। 14 बच्चों में से 8 बच्चों का चाइल्ड प्रॉब्लम की वजह से चिकन डेथ हो गया। उसमें से बचे 6 बच्चे, 6 में से 2 बेटियां और 4 बेटे। समय के हिसाब से सारे बच्चे बड़े हुए उनके। बताया जाता शाहजहां काफी पावरफुल थे, काफी स्ट्रॉन्ग थे, उनको किसी के भी आगे झुकना पसंद नहीं था। तो उनका मानना ये था जिनके घर में अपनी बेटी से शादी करते उनके आगे उनको झुकना पड़ता। तो इसी रीजन को लेकर कभी उन्होंने अपनी बेटी की शादी नहीं करी। तो अपने हिंदू कल्चर में जब लड़की की शादी होती है वो किसमें बिलोंग कर जाती है?
डोली में। डोली में। तो उनकी बेटियों को कहा था डोली में बैठना, कभी अपनी बेटियों की शादी को करेंगे खाबों की डोली उन्होंने यही बना दी। आप लोग देख सकते हैं पूरा डोली तो स्टाइल अपनी में। लड़कियों के लिए खाबों की डोली बनाया है हाँ जी, ये उनकी छोटी बेटी की डोली है, रोशन आ रही है। अब दोनों बेटियों के बीच में फर्क बताऊंगा। तो छोटी बेटी की डोली बनाई है वो पूरी रेड पत्थर से बनाई है। आप लोग देख सकते हैं नीचे साइड रेड पत्थर है, ऊपर स्क्रैच आ रहा है, वहाँ पर रेड पत्थर नजर आएगा आप लोगों को, ये रेड पत्थर से। और जो बड़ी बेटी की डोली है वो पूरी रियल मार्बल की है। अब दोनों बेटी में फर्क की बात है वो मैं आपको बताता हूँ। छोटी बेटी को वो अपना प्यार नहीं कर देती, क्यों? क्योंकि इनको जन्म देते वक्त मुमताज का डेथ हो गया था। अच्छा। ये उनकी 14वीं चाइल्ड थी, जिनको जन्म देने की वजह से मुमताज का डेथ हो गया। शाहरुख समझते थे इनको जन्म देने की वजह से उनके भाई का डेथ हो गया, इसलिए ना पसंद करते रेड पत्थर से बनाया। और जो बड़ी बेटी का मैं आपको बाद में दिखाऊंगा पूरा रियल मार्बल का है, वो असली मार्बल का बना है। इसके ऊपर जो आपको जितने वर्क देखेंगे गोल्ड का वर्क होता था, जो ब्रिटिश लोगों ने पूरा गोल्ड का वर्क निकाल दिया, इंडियन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर टीका लगाई डिजाइन के लिए। अब आपको दिखाऊंगा मैं खास महल। आइए अब समय के साथ 4 बेटे भी बड़े हुए उनके, तो राजा का मानना था सबसे बड़े बेटे को ही राजा बनाया जाए। वो जो अपने सबसे बड़े बेटे को बनाना चाहते दारा शिकोह को, लेकिन उनके छोटे बेटे को पसंद नहीं था औरंगजेब को, जिन्होंने बागुली के विद्रोह कर जंग चली। जंग में अपने तीनों भाइयों को मार डाला उन्होंने। तीनों भाइयों को मारने के बाद अपने फादर को 8 साल की नजरबंद कर दिया। वो जेल भी मैं आपको इसी कोर्ट के अंदर दिखाऊंगा। तो सामने आपको जितने भी रूल्स देखे, तो रानियों की सेफ्टी के लिए ट्रांसजेंडर को रखा जाता था उस टाइम पर। जनरेशन रानियों की सेफ्टी ट्रांसजेंडर करा करती, क्योंकि ट्रांसजेंडर कभी कुछ कर तो सकते नहीं थे और काफी पावरफुल भी होते थे। तो रानियों के ट्रांसजेंडर को नीचे के रूम्स में रखा जाता था, ऊपर रानियां रहा करती थी। मतलब जो किन्नर हुआ करते थे उन लोग के लिए था। हाँ जी, किलर से हुआ करता था वो कमरा, ऊपर रानी नीचे किलर। राजा लोग घर पे जाया करते थे, हमारे अपनी रानी को छोड़ के जाया करते थे। नीचे साइड आप लोगों को पार्क नजर आ रहा है, चारों साइड जो अंगूरी बाग होता था। चांदी जितनी एजुकेटेड थे, जितना उनको पढ़ाई का शौक था, उतना ही उनको शराब का भी शौक था। तो आपको पता होगा शराब अंगूर से बनता है, हाँ। जैसे अंगूर उगा के वो अपने लिए शराब बनाया करते थे। सही आगे जो गार्डन नजर है। हाँ जी, और बीच में तो आप लोग देखेंगे ये है रोज फाउंटेन। उस टाइम पर तो मोटर नहीं होता था, कोई मशीन नहीं होता था पानी को प्रेशर देने के लिए। तो उस टाइम पर पानी वहाँ पे प्रेशर से छोड़ा जाता था ऊपर टैंक में से। जैसे पानी छूटता है प्रेशर से, यहाँ से रोज फाउंटेन होता है जब उनके गेस्ट आया करते थे। ठीक है, ऊपर टैंक से पानी छोड़ते हैं, यहाँ से रोज फाउंटेन होता है जब उनके गेस्ट आते थे। अब आपको अंदर नहीं की तरफ ये खास है, तो ये खास है। जो आप लोग देखेंगे इसको बोलते हैं खास महल। दुनिया का सबसे खूबसूरत कमरा बहुत खास होता था ये, इसलिए इसका नाम रखा गया खास महल। शाहजहां मुमताज का बेडरूम, शाहजहां मुमताज का बेडरूम है ये। ये खास कहते होता है वो मैं आप लोग दीवार में ऊपर से येलो कलर का पेंटिंग देखें। हाँ, सोचो वो पेंटिंग इतना खूबसूरत है, जब उसके अंदर पूरा गोल्ड का वर्क होगा तो इतना खूबसूरत होगा ये इसके कमरा। अंदर गोल्ड का वर्क था जो ब्रिटिश ने ले लिया। जो ब्रिटिश लोगों ने पूरा सोना इसके अंदर से मेल्ट करके जलाकर निकाल लिया। काला काला दाग ही उसकी वजह से डिजाइन देखेंगे आप लोग, अगर ऊपर जितना भी डिजाइन है पूरा, ये पूरा डिजाइन सोने का होता है। इसमें 4 रूम देखेंगे, एक आपके उस गेट के बाहर, एक आपके इस गेट के बाहर। उनको फैन दिया करती जब राजा लोग इस रूम के अंदर रहा करते थे। अब आपको रियल मार्बल का पहचान पता है हम लोग कैसे करते हैं? रियल मार्बल रिफ्लेक्शन होता है, आप लोग देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट। हाँ, रिफ्लेक्शन है, तो रियल मार्बल का। तो जब यहाँ पे हम लोग देखने जा रहे हैं उनकी बड़ी बेटी का पैलेस देखने जा रहे हैं, जब वहाँ आ रहा है पैलेस देखने आपको दिखाने जा रहा है। आइए यहाँ पे नीचे उतरेंगे। तो ये है उनका जहां। हाँ जी, ये उनकी बड़ी बेटी का पैलेस आप लोग देख सकते हैं, पूरा रियल मार्बल का है। ये पूरा रियल मार्बल का पैलेस है, इसके ऊपर भी सेम पूरा गोल्ड का वर्क होता था। गुम्बद जो आप लोग देख रहे हैं सामने वो भी पूरा गोल्ड का होता था, जो ब्रिटिश लोगों ने पूरा गोल्ड निकाल लिया। क्योंकि जहां बेटी का पैलेस है। अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो दिखाने जा रहा हूँ औरंगजेब ने जो अपने फादर को 8 साल की नजरबंद करा था शाहजहां को, उनकी जेल, जो दुनिया की सबसे खूबसूरत जेल है। जेल बोलूंगा तो ये मत समझना कोई खंडर जेल होगी, और दुनिया की सबसे खूबसूरत जेल है जहाँ पे 8 साल की नजरबंद रहे थे। 1658 से लेकर 1666 तक उनको नजरबंद करके रख दिया गया था उस कमरे के अंदर। आइए से जो है शाहजहां अपने मुमताज महल को देखते थे, ताजमहल। आप लोग देख सकते हैं सामने आपको ताजमहल नजर आएगा। यहीं से वो शाहजहां ताजमहल देखा करते थे अपने मुमताज महल को। क्या है आप लोग ऊपर से को पहले अंदर में दिखाया करते ताजमहल, जहाँ से शाहजहां देखा करते। लेकिन अंदर ना दिखाने का रीजन मैं आपको बताता हूँ। जो आप लोग स्टोन देख रहे हैं पूरा रियल बनना था, यहाँ पर रियल स्टोन होता है, वो अंगूठी के अंदर लगाते हैं, जो रियल जेम्स होते हैं। आपने ताजमहल के अंदर भी देखा होगा ये वर्क पूरा, ये लोकल प्रोडक्ट खराब करता था। हाँ, निकाल लेते हैं, खराब करता था, इसलिए इसको रेलिंग लगा के बंद कर दिया। बंद कर दिया। हाँ जी, लोकल तो ब्रिटिश से तो कम नहीं है ये लोग, पीछे नहीं लगे। इसमें देखेंगे ये वाटर का फाउंटेन है। लंदन कल्चर में पता होगा नमाज अदा करने से पहले हाथ और पाँव धोके वो लोग वजू करते हैं। शाहजहां यहाँ से वजू करा करते थे, उनको एक ही जगह जाने का नाम था मस्जिद। जो 5 टाइम की नमाज अदा करते थे वो मस्जिद के अंदर, मस्जिद में आपको ऊपर ले जाकर दिखाऊंगा। यहाँ से वजू करते थे, मस्जिद जाया करते थे, एक ही जगह जाने का नाम था। यहाँ पे उन्होंने 8 साल रहा। हाँ जी, अंदर जो पानी आता था, ठीक है।
जमीन पर उनका गेम खेलते थे वो लोग चौसा, आपने सुना होगा गेम होता था जो कलश से गाछियों कलश बनाकर कपड़े से खेल खेला जाता था गाछियों के साथ। हाँ जी, जो चौसा गेम खेलते थे वो लोग यहाँ पर बैठते थे। अब आपको दिखाऊंगा ऊपर ले जाकर उनकी मस्जिद। यहाँ से ताजमहल जाने का है। हाँ जी, कुफे टनल होता है जो यहाँ से रास्ता यमुना तक जाता था, जो यमुना से बोर्डिंग करके ताजमहल जाया करते थे इस वजह से दूसरी रास्ता यमुना तक जाता था। ये है मीना मस्जिद, शाहजहां की मस्जिद हुआ करती प्राइवेट मस्जिद, जहाँ पर वो 5 टाइम की नमाज अदा करते थे कसरबंद के अंदर। उनको यहीं तक आने का अलाउ था, यहाँ से वापस नीचे, ठीक है, सीढ़ियों के ऊपर चढ़ के मस्जिद है। अब आपको दिखाऊंगा दीवाने का आगे दीवाने का। और इधर क्या है ये? हम लोग से जाएंगे जो खास लोगों का मीटिंग होता था उस टाइम का पार्लियामेंट हाउस। आज का पार्लियामेंट हाउस अपना दिल्ली के अंदर है, लेकिन उस टाइम का पार्लियामेंट हाउस ये होता था जब तक खास लोगों का मीटिंग होता था। ऊपर देख रहे हैं आप लोग इन पिलर्स के अंदर, उस टाइम पे दरवाजे नहीं थे, जो मीटिंग अंदर होता था इसके अंदर पर्दे और मैट यूज करते सीजन के हिसाब से। तो आंधी तूफान बारिश गर्मियों के टाइम पे मीटिंग अंदर होता था और ठंड के टाइम पर धूप में मीटिंग बाहर होता था। तो आपको पता है शाहजहां काला ताजमहल बनाना चाहते थे, वो काला ताजमहल उस पत्थर से बनाना चाहते थे। उस पत्थर को बोलते कसौटी पत्थर, जो गोल चेक करने के लिए सुनारों के पास होता है। जब मीटिंग बाहर होता था राजा उस तख्त पर बैठा करते, सामने वाले वही तख्त पर उनके मंत्री, जब मीटिंग बाहर होता था, ठीक है। अब औरंगजेब ने इस फोर्ट के लिए क्या बनाया वो मैं आपको औरंगजेब ने इस फोर्ट के चारों और 2 खाई बनाई इसके लिए की सेफ्टी के लिए। जो पहली खाई में मगरमच्छ, दूसरी खाई में शेर, कभी भी दुश्मन इसको पार करके अंदर ना आ सके। अब लोग समझ सकते हैं कभी दुश्मन इसको पार करके अंदर नहीं आ सकते जब शेर और मगरमच्छों से भरी खाई होगी तो, ठीक है। जब ब्रिटिश लोगों ने इस किले के ऊपर हमला करा तो उस ब्रिज से हमला करा, कैनन बॉल से, तोप की गोली से। तो पहला तोप का गोला तख्त पे आके लगा, तख्त पूरा क्रैक है बीच में से। गोला जब इसके ऊपर आके लगा, गोला टकराया, गोला टकराने के बाद गोला जंप हो, गोला जंप होकर दीवाने खास में जाके लगा, ऊपर होल देख सकते हैं आप लोग। दीवाने खास में जाके लगा, दीवाने खास में होल हो गया, ठीक है। और यही से हम लोग देखेंगे ताजमहल का किस लिए दिया निकलना। सामने आप लोग नीचे साइड गेट देखेंगे, नीचे साइड आप लोग को दरवाजे नजर आ रहे हैं। आप लोगों ने मीना बाजार सुना है? मीना बाजार जो रानियों के लिए मार्केट लगता था, वो मार्केट लेडीज लोग लगाया करती थी। और वो तो रानियों के लिए हुआ था। हाँ जी, सिर्फ रानी के लिए होता था वो मार्केट में, कोई भी जेंट्स अलाउड नहीं होता था दीदी। तो मार्केट वहाँ लगता था, वो बड़ा वाला गेट देख रहे हैं आप लोग, उस गेट से लेडीज लोग आया करती थी मार्केट लगाने के लिए, ठीक है। आप लोग ऊपर साइड रूम देखेंगे दीदी सामने, वो सारे रूम लॉक है दीदी। आज दीवाने खास दीवाने आम में जो मीटिंग होता था उस टाइम के डॉक्यूमेंट जो दस्तावेज होते थे वो उस रूम के अंदर रखे जाते, वो रिकॉर्ड रूम है। जो रूम किसी के लिए नहीं खोलते, ये साइकिल पर चाबी है उसका, ठीक है दीदी। आप लोग इन पिलर के अंदर रूफ देख सकते हैं। उस टाइम पे लाइट नहीं होता था तो इसके अंदर मशाल यूज करते थे वो लोग रोशनी के लिए, ओके। आइए यहाँ पे मसाल यूज किया जाता था रोशनी के लिए चारों तरफ। यहाँ पे एक मच्छी भवन होता था, अच्छा। जो यहाँ पर खेल खेलते थे राजा और रानी। राजा यहाँ बैठते थे व्हाइट मार्बल के नीचे और रेड पत्थर के नीचे रानी बैठती थी। जो तीर कमान से खेल खेला जाता था, यहाँ पर वाटर होता था, उसके अंदर कलरफुल फिश होती थी, तो वो लोग फिश के साथ खेल खेलते थे, फिश को थ्रो करते थे। रानी रेड पत्थर के नीचे सामने, अच्छा वहाँ पे। हाँ जी, और राजा व्हाइट मार्बल के नीचे, और यहाँ पे मच्छी भवन होता था, खेल होता था यहाँ पे, ठीक है। और आज पारस के इसमें तब्दील कर दिया गया। ये एशिया का 2nd लार्जेस्ट फोर्ट है। पहला चित्तौड़ किला है, दूसरा ये है चित्तौड़ का किला है। हाँ पहला, दूसरा ये है। ये जो आप लोग देखेंगे दीवाने आपकी, जो राजा अपनी गद्दी पर जाकर बैठा करते थे, जो आम लोगों का दरबार लगता था, राजा यहीं से अपनी गद्दी पर बैठते थे जाकर। वो दीवाने हमने आपको नीचे ले जाकर दिखाऊंगा। सामने जो आप लोग नीचे से रूम देख रहे हैं, आपको पता है आज के टाइम पे जो आप करेंसी यूज करते हैं वो कौन बनाता है? RBI। लेकिन उस टाइम पे ये बैंक वगैरह नहीं होती थी, तो इनकी करेंसी यहाँ बनाई जाती थी, इसको बोलते हैं टकसाल। जो टकसाल में गोल्ड और सिल्वर के सिक्के बनाए जाते थे, जिसका राज होता था उस सिक्के पर उसी की स्टैंप चलती थी। जैसे अकबर का राज चल रहा है तो अकबर की स्टैंप होगी उस सिक्कों के ऊपर, ठीक है। शाहजहां का चलेगा तो शाहजहां का, औरंगजेब का तो औरंगजेब। सामने जो आप लोग देखिए इधर नगीना मस्जिद, जो रानियों की मस्जिद होगा थी नमाज अदा करने के लिए। ये मस्जिद था उनका, रानी के लिए बस। तो यहाँ पे शाहजहां की जो रानियां थी उनके लिए मस्जिद आई है। ये मस्जिद था उनका। यहाँ पर बस केवल रानियां ही आती थी नमाज पढ़ने के लिए, तो ये शाहजहां ने अपनी रानियों के लिए बनवाया है।
तो यहाँ से दीवारें आम मिली जाती हैं। जोधापुर मूवी है, नहीं, कोई नहीं देखना। और जोधापुर जो मूवी के अंदर ऋतिक रोशन जो साइड पर बैठे थे वो उसी साइड पर बैठे थे। यहाँ पे शूटिंग अलाउड नहीं होता, शूटिंग साइड कॉपी करके बनाया है यहाँ से। हाँ जी। तो राजा मैंने आपको बताया कहाँ से आते थे, ऊपर साइड से। तो राजा ऊपर अपने तट पर बैठे थे, ऊपर साइड दोनों साइड जाली वाली विंडो नजर आ रही है। राजा की वाइफ और राजा की माँ बैठती थी हमेशा पर्दे के अंदर, और नीचे व्हाइट मार्बल के तख्त पर उनके मंत्री बैठते थे। यहाँ नीचे मंत्री बैठे, ऊपर राजा बैठे थे। राजा यहाँ से बोलते थे सुनाई सामने से कौन उधर दे रहा था। पहले ऐसा क्यों होता था, पहले के टाइम पे लाउड स्पीकर माइक नहीं होती थी, तो पहले के टाइम पे बोलना कम करते सुना ज्यादा करते, और आज के टाइम पे लोग बोलते ज्यादा सुनते ज्यादा। तो राजा जब बोलते थे सब साइलेंट हो जाते थे उस टाइम पर। ठीक है, इन पिलर्स को उस हिसाब से बनाया गया क्योंकि राजा हर कॉर्नर देख सके। राजा वो कॉर्नर भी देख सकता है कि नाम का बंदा कौन आ रहा है उस गेट से। हाँ जी, राजा वो कॉर्नर भी देख सकता है कि वहाँ तक बैठा कौन है उस तख्त से बैठकर। ठीक है, हाँ, राजा हर कॉर्नर देख सकता है इस तख्त के ऊपर बैठकर। सामने तो मोती मस्जिद जो, हाँ जी, जो आम लोगों की मस्जिद हुआ करती नमाज अदा करने के लिए, जो आम पब्लिक के लिए अकबर ने बिल्ड करवाया था। आम पब्लिक पहले के टाइम पर यही नमाज अदा करा करती थी। ठीक है, अब इस फोर्ट की सबसे मेन बात और याद रखने वाली बात, ये इंडिया का पहला ऐसा फोर्ट है, आगरा फोर्ट, जो फोर्ट के अंदर एक ब्रिटिश का कब्र बना है। आप नीचे साइड देख सकते हैं, ब्रिटिश का कब्र नजर आएगा। सही है आगे। हाँ जी, ये ब्रिटिश का हथियार था, ये उस टाइम के गवर्नर थे, इनका नाम था जॉन रसल कॉल्विन। इनका नेचुरल डेथ हो गया था, इनकी डेड बॉडी को बाहर इस रीजन से निकालने के बाद मंगल पांडे का युद्ध चल रहा था। तो मंगल पांडे ने ये ऐलान किया था कोई भी ब्रिटिशर तुमको बाहर दिखता है तुमको मार देंगे, जला देंगे। 1857 की बात है। तो मंगल पांडे की वजह से लोग डेड बॉडी को बाहर नहीं लेकर गए, यहीं दफना दिया। आज की जनरेशन को भी यही दिखाना चाहते हैं कि इनके आंखों में कितना कॉस्ट था मंगल पांडे का, इसकी डर की वजह से लोग बाहर नहीं लेकर गए, यहीं दफना के चले गए। ठीक है, आप लोगों ने जितना भी फोर्ट देखा आपने 25% एरिया देखा, 75% एरिया आर्मी, जो आर्मी अंडर की स्टार्टिंग से बनाया गया है। जो मुगल टाइम में मुगल आर्मी रहता था, ब्रिटिश टाइम में ब्रिटिश आर्मी, और आज के टाइम पे अपनी इंडियन आर्मी रहती है। सामने जो अपने बाउंड्री देख रहे हैं उसके उस पर पूरा आर्मी एरिया है। अच्छा, ठीक है, और ब्रिटिश टाइम पे भी और आज के टाइम पे अपनी इंडियन आर्मी रहती है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज को जो बंदी बनाया था औरंगजेब ने, वो उसी आर्मी एरिया के अंदर बनाया था जो मिठाई की टोकरी में छुप के भाग गए थे, वो मतलब चले गए थे वो। ठीक है, शाहजहां मुमताज को कबूतरबाजी का बहुत शौक था। सामने छत देख सकते हैं, उधर साइड ऊपर साइड आपको छत नजर आएगा पेड़ के पीछे, जहाँ से वो कबूतर उड़ाया करते हैं शाहजहां मुमताज। ठीक है, आई होप आप लोगों ने 25% एरिया भी इतना देखा, आपने पूरा एक्सप्लेन समझ में आया होगा। आप लोगों ने एंजॉय करा एक्सप्लेन को। ओके, दोनों किलो आइए हम लोग ने पूरा ये आगरा फोर्ट देख लिया है। एंड ये जो मैंने गाइड लिया था ये बहुत ही अच्छा, कम टाइम में अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि कहाँ पे क्या है, क्या था क्या नहीं था। खुद से इतना अच्छा सा मतलब नहीं एक्सप्लेन कर पाती मैं, तो इसलिए मैंने गाइड लिया है। तो अगर आप भी आते हैं तो गाइड लीजिएगा ज़रूर। गाइड लेने से ये है कि इतना जो बड़ा ये किला है तो इसके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज हो जाएगा, कहाँ क्या था क्या नहीं था। तो गाइड लेना ज़्यादा जरूरी रहता है। तो अब मैं जा रही हूँ एग्जिट करने, एंड इसके बाद मुझे अभी जाना है दिल्ली, तो इसलिए मैं अब जल्दी से जा रही हूँ एग्जिट करने, क्योंकि मेरी ट्रेन है 5 बजे खुलने वाली है। तो मैं अभी जल्दी से यहाँ से निकलती हूँ। एंड मुझे यहाँ पे आगरा में आकर बहुत ही अच्छा लगा। तो अब मैं जा रही हूँ एग्जिट करने।